जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मियाँ चन्नू की ये कॉलोनी है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसको मॉडल कॉलोनी भी कहते हैं और बिहार कॉलोनी भी कहते हैं। बेसिकली ये मियाँ चन्नू का गुंजान आबाद इलाका है। इस कॉलोनी को बने 30 साल गुजर गए हैं। इन 30 सालों के दौरान यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ के इलाका मकीनों को नहीं दी गई। ना यहाँ पर पीने के लिए पानी है, ना यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पर बिजली है और ना ही कोई दीगर कोई निज़ाम सड़कों का कोई निज़ाम यहाँ पर सोलिंग सिस्टम नहीं। बेसिकली ये 30 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए। मैंने जब इस कॉलोनी का विज़िट किया, मैंने जब इस कॉलोनी के घरों का मुआयना करने की कोशिश किया, विज़िट करने की कोशिश की है, तो मैंने देखा कि लोगों के घरों का जो पानी है, सीवरेज का पानी उनके घरों के अहातों में ही खड़ा है, जिससे ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि यहाँ के बुज़ुर्ग बच्चे, माएँ, बेटियाँ, बहनें वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार हुकूमत से फ़रियाद की है, कई बार इन्होंने अफसरान से अपील की है कि वो इनके मसाइल जो हैं वो हल करें, इनके मसाइल जो हैं उनको हल करवाएं, इनकी शिकायत का अजाला करवाएं और इनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुहैया करें। देखिए, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जीने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में एक इंसान जो है उसका ज़िंदा रहने के लिए ये तमाम तर जो सहूलियात हैं, ये बुनियादी सहूलियात हैं। इन सहूलियात के बग़ैर जो ज़िंदगी है ये एक जंगली ज़िंदगी लगती है, एक बेबसी की ज़िंदगी लगती है और ऐसा लगता है कि शायद वो किसी जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि जब आपके पास बुनियादी ज़रूरियात नहीं होती, जब आपके पास बुनियादी सहूलियात नहीं होती। यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है, सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और सुनवाई इनकी हुई नहीं है। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। ना इनके पास पानी, ना बिजली, ना गैस और ना ही सीवरेज का निज़ाम। तो ये अपनी ज़िंदगी बसर कैसे करते हैं आखिर इन ज़रूरियात के बगैर, ये जानने के लिए मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर साहब, आप बताएं कि किस तरह के मसाइल हैं और कितने अरसा से हैं और अब तक ये हल क्यों नहीं हो सके? सर हमारे आए हमें तकरीबन 30 साल हो गए इस आबादी को बैठे हुए। हमें 30 साल के अंदर में तकरीबन अब तक जो मसाइल हमारा है, हमने सरकारी अदालत से लेकर हुकूमत पाकिस्तान तक इस तरह भी हमने अखबारों में भी दी है, उसके बावजूद भी हमारे मसाइल को हल नहीं किया गया। जो कि यहाँ से मियाँ चन्नू से लेकर मुल्तान तक हम लोगों ने गया हूँ अपने मसाइल को लेकर। जब भी जाता हूँ तो कहते हैं भाई आपका मसाइल हल हो जाएगा। मसाइल ये सबसे पहली बात तो ये हमारे गंदे पानी का है। हर घर के अंदर पानी इस कदर खड़ी है जो कि बीमारी से वजह से या खाने पीना, मक्खी वहाँ जाके बैठती है तो समझो मक्खी भी आके खाने में बैठेगी, वो बीमारी फैलेगी, लोगों को फैल रही है, जिसकी वजह तंगी है। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। जो तीसरी नंबर में बात ये है जो गैस का मसला है, जो हमारे गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आसपास के इलाके में गैस है, ठीक है, हमारे इलाके में गैस है बिल्कुल नहीं है। चौथे नंबर में बात ये सड़क का मसला। सड़क हमारे गलियों की, मोहल्ले की, हर तरफ की जो यही हाल है। जब बारिश आ जाता है तो यकीन करो कि महीना महीना हो जाता है, यहाँ से पानी सूखता, ज़मीन पानी पी जाता है, मगर बल्दिया वाले आके पानी नहीं खींचते हैं। ये सूरत हाल है हमारे। आप बताएं, ये हम इंसान नहीं हैं? यदि हम इंसान नहीं हैं तो हमें अब कह दें आप इंसान नहीं हैं। जबकि हमने अपील कितनी दफ़ा हमने बल्दिया दफ्तर भी गए, भाई हमारे मसाइल को हल करें आप, हमारे ये मसाइल है। चलो बारिश आ जाता है उस वक्त पानी को आप निकाल ले, उस वक्त भी वो पानी नहीं निकालने आते, कहते हैं पैसे दो। हमने पैसे देता हूँ तो बल्दिया वाले आते हैं पानी निकालने के लिए। आपको मैं सही बता रहा हूँ, मैं पैसे के सिवा नहीं आते वो। अच्छा, चौथी नंबर ये है नौकरी का मसला है। लोग बच्चे जो है, नौजवान जो फारिग फिरते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपना गुजारा करते अल्लाह अल्लाह को याद करते हुए। इस तरह हालात है जो जिस तरह कहा जाता है ना, अपना हमारे पंजाबी जुबान में कहा जाते हैं अब बस्तुआरा का हिसाब है, बस्तुआरा हिसाब हमारा बन गया। सिर्फ देखने के ये महल बने हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं है।
समझा, हर चीज़ का तंगी है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी जात के लिए जो तंगी नहीं है। जबकि इस पाकिस्तान के लिए हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दिया हूँ, और इस पाकिस्तान के लिए सबसे पहले कुर्बानी देने वाला दिल्ली कॉलेज के मैदान, कॉलेज के छत पे सबसे पहले ये इस बिहारी ने अपनी कुर्बानी दी है। आज इस पाकिस्तान को आज हम बिहारी बुरे बने हुए हैं। इस पाकिस्तान के गवर्नमेंट हमारे पे तवज्जो नहीं है, जबकि हम इस पाकिस्तान के लिए सबसे पहले प्रथम किसने लड़ाया? हम पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों से पूछता हूँ। सबसे पहले इस बिहारियों ने कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज में झंडा लड़ाया पाकिस्तान का। सबसे पहले गोली उसने खाया, एक बिहारी था। वो कोई पंजाबी नहीं था, वो कोई बलोच नहीं था, वो कोई सिंधी नहीं था, वो कोई और कोई अपने क्या बोला तो पठान नहीं था, वो बिहारी था। हम ये कहना चाहते हैं इस पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमारा कोई हक नहीं है। आज हमें कहते हैं आपका कोई हक नहीं है, अब मियां चन्नू का दूध में नहीं है। अब ये बताएं हम क्या किस तरह गुजारा करें? किसके पास जाऊं मैं? ना डीसी के पास जाता वो नहीं सुनते, एसी के पास जाता वो नहीं सुनते, कमिश्नर के पास चले जाओ वो नहीं सुनते। किसके पास जाऊं मैं? कोई नहीं सुनते हमारे। ये सूरत हाल है यार। कितने साल हो गए आपको यहाँ के मकामी सियासतदानों को वोट देते? ये चौथे वोट हमने डाला हूँ, बल्कि चौथा नहीं, 5वां वोट है जब से यहाँ आया हूँ। MNMP का 5वां वोट है, काउंसिलर का तो छोड़े आप। 25 साल हो गए आप? हाँ जी। ठीक है, तो फिर आपके मकामी सियासतदान आपके मसाइल हल नहीं करते? क्या कहते हैं? वो कभी कहते हैं आपके पास हो जाएंगे जी। जब आप फरियाद करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, वो आपसे वोट का तकाजा करते हैं, तो फिर आपने कभी कहा नहीं कि आप हमारे मसाइल हल करें? हमने मुतालबा किया, उसने मुझसे वादा करते हैं जो ठीक है जनाब आप वोट डालें, आपका मसला मैंने सुनूंगा, इंशाअल्लाह आपका मसला सुनूंगा। जो सियासत एक निजाम है ना, उस सियासत में है झूठ। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब दुनिया वालों को आपको लीबिया के जैसे ये मैं बता देता हूँ, सियासत एक नंबर झूठ है। सियासत कोई सच्चा नहीं है। सियासत के अंदर में झूठ बोलो तो सियासत कर सकता, वरना नहीं कर सकता। हक के लिए कोई भी सियासत नहीं करता। चलिए, आपको मियां चन्नू की तमाम जो सियासी रहनुमा मकामी नुमाइंदे हैं वो सारे सुन रहे हैं, आपको DCO साहब भी देख रहे हैं, आपको AC साहब भी देख रहे हैं, आपको हुकूमत वक्त भी देख रही है, तो आप अब क्या मुतालबा करना? हमारा मुतालबा यही है भाईजान, हमारा गंदे पानी का मसला, गटर का मसला, दूसरा मसला हमारा सुई गैस का मसला, तीसरा मसला हमारे बच्चों का नौकरियों का मसला, ठीक है, चौथा मसला हमारा जो घर में बिजली नहीं है, मीटर नहीं है, उस घर के मीटर का मसला, ठीक है। जबकि वापडाल कहते हैं, अब देखिए जब मीटर हर घर पे लगा हुआ था, वापडाल आप कहते हैं जब मीटर के जब मसाइल के बाद जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपका मीटर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई? जब ये कॉलोनी बना था उस वक्त मीटर लगा हुआ था। आप काट के जब आप ले गए मीटर वापस करें मुझे, आप क्यों नहीं करते? आप जबकि हम पैसे देने के बावजूद आप उनके पीछे दौड़ता हूँ मैं, तो फिर भी मीटर नहीं लगता। माँ जी आप बताएं, बगैर सहूलियात के कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं आप यहाँ पर, और बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? बस हम लोग का ज़िंदगी तो ऐसी ही हो रहा है भाई। हम लोग क्या करेंगे? पानी खाती, हम लोग का बिजली खाती, हम लोग का गटर खाती, गैस खाती, सब हम लोग का मुसीबत है। हम लोग क्या करेंगे? गरीब बच्चा लेकर के, बस कोई बच्चा बीमार पड़ जा रहे हैं अस्पताल, तो वहाँ से बोला जाओ जाओ हो गया, और यहाँ आके देखने को मर जा रहा है सब बच्चा। बस हम लोग को यही सहूलियत देना चाहिए, और क्या चाहना चाहिए आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं। हम लोग बेवा औरत हैं, हम लोग बाहर जाते हैं काम करने तो काम भी नहीं होता हम लोग से। हम लोग को कोई मुस्तकबिल बना दे। हम लोग इतना साल से आए हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे थे हमारे, अभी बड़े हो गए हैं, मगर नौकरी नहीं। हमारे बच्चे रेहड़ी पर चलाते हैं, रेहड़ी पर जाकर टिकिया, बस में जाकर टिकिया बेचते हैं। हमारे बच्चे तो कोई नौकरी पक्का है ही नहीं। और एक दिन कमाएगा तो दूसरा दिन खाता है, दूसरा दिन नहीं कमाता तो तीसरा दिन भूखा मरता बच्चे हमारे। बेवा और बच्चे। आप बताएं कि आप यहाँ पर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से आ रही है आपके पास बिजली, और इसके नरक क्या है? जो चंद मीटर लगे हुए हैं जिनकी वजह से उनके घर में से जो मीटर के जरिए बिल दिया जा रहा है, बिल इस्तेमाल करते बिल दिया जाता है, ठीक है। और बाकी सारे मीटर के बगैर है।
मीटर के बगैर है वो कहाँ से बिजली इस्तेमाल करते हैं? वो हम उनके साथ तावन करते, चल यार उनके घर पे बच्चे छोटे छोटे वो जो है ना बिल जो हम आदत कर लेते हैं, उसके बाद उसके घर में रोशनी चलती है बस। ठीक है फरीद, आप आए ज़रा, आप मुझे बताएं कि कैसी ज़िंदगी आपकी बसर हो रही है यहाँ पर? किसी किस्म की कोई सहूलत तो नज़र आ नहीं रही आपकी इस कॉलोनी में, तो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? कभी आपने अपने सियासी रहनुमाओं को कभी फरियाद नहीं की सहूलियात के लिए? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ सर जी कि अब इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन भी आ गया है। इंशाल्लाह MNA भी आएंगे, MPA भी आएंगे। वोट के लिए तो सभी आएगा क्योंकि वोट उनका भी हक़ है और हमारे लिए हमारा ये हक़ है उनके लिए कि हमें देखा जाए, हमारा सहूलत देखा जाए। हमारे पास सबसे पहले आपने वीडियो अभी बनाया है, आपके पास वीडियो मौजूद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त वो हमारा पानी का मसला है, जो गंदा पानी का मसला ना, घरों के अंदर पानी खड़ा है। हमारा किसी से कोई नहीं, हमारा एक ही मुतालबा, हमारा पानी का कोई जरिया निकाल दिया जाए ताकि कोई नाली जैसा कोई छोटा मोटा पानी का निकासी निकलता रहे ना, तो हमारा घर का निज़ाम चलता रहेगा। हाँ, ये सब मजदूर हैं, दिहाड़ी करके तो सब गुजारा कर लेता अपने पास, गुजारा तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन मसला ये है कि हमारा सब ये हमें बना के राफ्ता ट्रास ने दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मकसद ये है कि ये रोज़ रोज़ मकान नहीं बनता। तो आज बाथरूम बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। हम गरीब आदमी, हमें सब कुछ बना के दिया गया है, लेकिन हमारा पानी नीयों के अंदर जा रहा है, बुनियाद के अंदर जा रहा है। तो हमारा यही मुतालबा है बड़े बड़े अफसर से, बड़े बड़े जितने वजीर बशीर जो भी हैं जो हमारे इलाके के, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा एक छोटा सा निज़ाम पानी का निकाल दिया जाए ताकि हमारा ज़िंदगी थोड़ा आसानी से गुजरता रहे। माँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस सब बच्चा लोग को नौकरी भी नहीं है, हम लोग एक टाइम खाते एक टाइम भूखा रहते हैं। मजदूरी बेवा है, बाकी मजदूरी करके खाते हैं। हुकूमत भी हम लोग का कोई साथ नहीं है, सीधा बात है भाई। हम लोग बहुत मुश्किल से अपना बच्चा, मकान टूट टूट कर गिर जाला गटर का पानी की वजह से। हम लोग को लाइन सही करें, हम लोग को मीटर लगाए और हम लोग को गुजारा करें। चलिए जी, हम भी बेवा हैं। देखो मेरा बच्चा छोटा छोटा है, कोई नौकरी नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और हम अपने चैनल के तवस्सुत से तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, अफसरान से गुजारिश करेंगे कि वो आपके मसाइल पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दें। देखिए ये बिहार कॉलोनी है जहाँ से मैं ये प्रोग्राम इन ख़वातीन के साथ, इलाका मकीनों के साथ और यहाँ के मजबूर लोगों के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आपके पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास बिजली का होना बहुत ज़रूरी है, आपके सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। अब ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए तो कम से कम गुजारा लायक ज़रूर होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग गुजारा तो कर सकें। गैस का होना बहुत ज़रूरी है। 30 साल हो गए हैं जी इस कॉलोनी को तामीर हुए, इस कॉलोनी को बने, लेकिन इन 30 सालों के दौरान अभी तक इनको एक भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, बेबसी की ज़िंदगी बसर करते दिखाई दे रहे हैं। और आला अफसरान से, हुकूमत से और यहाँ के अवामी नुमाइंदों से ये फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं कि वो इनके मसाइल पर काम करें। देखिए, इनके घरों में जो गंदा पानी खड़ा है वो नाकाबिले दीद है, वो देखा ही नहीं जाता कि ये किस तरह की ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके सीवरेज का गंदा पानी इनके घरों में मौजूद है, तो फिर सोचिए जहाँ पर ये खाते हैं, जहाँ पर ये सोते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, उधर ही वो सीवरेज का गंदा पानी है। तो फिर आप एक वक्त के लिए, एक सेकंड के लिए ज़रा सोचिए कि फिर ये किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद जंगल के लोग भी इस तरह की ज़िंदगी नहीं बसर करते जिस तरह की ज़िंदगी ये इस जदीद दौर में बसर कर रहे हैं। ये एक कदीमी कॉलोनी है, तो इन 30 सालों के दौरान जो अब तक इनको सहूलियात नहीं दी गई, तो अब भी जो है ये सहूलियात के मुंतज़िर है और किसी मसीहा के मुंतज़िर है कि कोई आए। इनसे वोट तो लिए जाते हैं, इनके मसाइल हल करने के नाम पर, लेकिन इनके मसाइल हल नहीं होता है। 30 साल गुजर गए हैं और आपने इनकी ज़ुबानी सुना है कि 5वां इलेक्शन है जब ये यहाँ से ये वोट देंगे, इलेक्शन करीब है, तो अब भी इनके पास जो है वो अवामी नुमाइंदे आएंगे और इनसे वोट के लिए फरियाद करेंगे। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं मियाँ चंद इंतज़ामिया को कहना चाहूँगा
ज़िले इंतज़ामिया को कहना चाहूँगा, हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ के मकामी अवामी नुमाइंदों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये भी इंसान है, ये भी पाकिस्तानी है। जो हुकूक दीगर पाकिस्तानी शहरियों को हासिल है वही हकूक़ इनको हासिल है। तो फिर अब इनको अगर बुनियादी हकूक़ से या इनकी बुनियादी सहूलियात से इनको महरूम रखा गया है तो उसकी वजह क्या है? ये इनका हक़ है, इनको ये हक़ इनका मिलना चाहिए। इनका वोट जो है वो कास्ट होता है, इनके वोट से आप जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठती हैं, हुकूमत करते हैं और याशियाँ करते हैं आप, और आप इनके वोट की ताकत से आप जो है वो अपने कुर्सियों पर बुराजमान होते हैं जहाँ से आप हुक्म देते हैं। तो जब हुक्म देते हैं तो इनके लिए भी कोई एक आधा हुक्म जो है वो सादर ज़रूर फरमाइएगा। इनके लिए भी कोई एक आधी सहूलियात जो है, इनकी जो मेन यहाँ का मसला है सीवरेज का, कि यहाँ पर सीवरेज का पानी नहीं है, तो सीवरेज के लिए यहाँ पर निज़ाम होना चाहिए। कम से कम यहाँ का जो गंदा पानी है वो निकासी आप जो है वो उसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए। यहाँ सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ से किसी दूसरे इलाके में जाना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी जो वो ईजी हो सके, इनकी ज़िंदगी जो वो बेहतर तरीके से गुजर सके। मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इलेक्शन का दौर है, जब आप इनके यहाँ वोट के लिए आएँ तो आप इनके मसाइल पर भी गौर कीजिएगा। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।